हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पता है आप इस वीडियो पे इसलिए आए क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि जो गवर्नमेंट का न्यू बिल आया है इसमें आपकी मनी अर्निंग ऐप्स बैन होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो शॉर्ट टर्म में फिलहाल बैन नहीं हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इनमें भी इम्पैक्ट आ सकता है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सी ऐप्स जो है वो बैन हो रही हैं। तो देखो इसमें ऐप्स बैन हो रही हैं जैसे कि ये ड्रीम 11 है, MPL है, या फिर ये रमी हो गई, या फिर पोकर हो गई। ये सब ऐप्स बैन हो रही हैं इसलिए क्योंकि ये फेमस हैं और इनका एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो अब जो आपकी अर्निंग ऐप्स हैं वो उतनी फेमस है ही नहीं। और दूसरी बात क्या है, देखो वो लीगल ही नहीं है इंडिया में, वो इलीगल है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ही आपको पता है इस तरह की ऐप्स में लीगल नहीं होता है। तो जब वो ऑलरेडी इलीगल है तो उसे क्या बैन किया जाएगा, भाई वो पहले से ही बैन है। तो गवर्नमेंट फिलहाल उसे उतना ट्रैक भी नहीं कर सकती, ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकती है बट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इस तरह की ऐप्स पे नहीं पड़ता है। तो जो न्यू बिल है वो मेनली इस तरह की ऐप्स को ही टारगेट करता है। हमारी ऐप्स को तो 2019 में बैन कर दिया था, बट क्या होता है वो 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर की ऐप्स होती हैं तो उनमें तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे नहीं। अब आगे क्या होगा, देखो अभी गवर्नमेंट रूल्स और स्ट्रिक्ट करने जा रही है तो क्या होगा, जो थोड़ी लॉन्ग टर्म ऐप चलेंगे ना उनको बैन करेंगे, उससे आपके पैसे को बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या होगा, देखो 2 दिन हफ्ते भर चलने वाली में तो आपका ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। तो उसको भले ही गवर्नमेंट ट्रैक ना कर पाए, वो कैसे ट्रैक करेंगे जो 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल चलेगी। अब अगर वो ऐप इतनी लंबी चलेगी तो वो गवर्नमेंट के रडार पे आ जाएगी, वो उसको बैन कर देंगे और इन फ्यूचर ही होना है। अब बात करें जो हमारा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हमारा ये जो अनऑथोराइज्ड ऐप्स होती है जिसमें हम KYC नहीं करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इस तरह की कोई भी है, तो इसको भी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में बैन कर सकती है। तो अगर आपकी इसमें क्रिप्टो मनी पड़ी है तो मैं कहूँगा कि आप भाई टाइम पे उसको निकाल लो और फिर ड्रॉ कर लो। P2P मत करना। देखो P2P में आपका बैंक अकाउंट भी सीज हो सकता है या फिर कुछ बैलेंस उसमें पार्ट ऑफ बैलेंस सीज हो सकता है, इसलिए P2P मत करना। कॉइन DCX में ट्रांसफर करना है, वहाँ से कन्वर्ट करके विड्रॉ कर लेना, उसमें आपका बैन नहीं होगा। भले गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा कि हाँ आपने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है बाय द वे। और दूसरी बात क्या है भाई, देखो बाइनांस फिलहाल तो चल रहा है, वो चलता रहेगा, कॉइन DCX भी चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा इसमें कन्वर्ट करो रुपीज़ में और उसको विड्रॉ कर लो। इंडिया में अगर आप हो तो और किसी कंट्री में तो उतना इशू नहीं है। वैसे फिलहाल तो मुझे आपको यही बताना था कि गवर्नमेंट ने अभी ये वाली ऐप्स बैन नहीं करी हैं क्योंकि वो कर ही नहीं सकते इनको, क्योंकि उन्होंने अलाउ ही नहीं कर रखा है। जो बैन किए हैं वो सब है, अगर उसमें अगर आपका कुछ अमाउंट वगैरह तो उसे विड्रॉ कर लो। हालांकि उसमें आपके अकाउंट के सीज होने का डर रहता है, बट विड्रॉ आप पहले से करते आए होगे तो आप कर लो और वो मनी निकाल लो। क्योंकि अगर ऐप ऑल ऑफ सडन बैन हो गई तो आपका जो पैसा है वो उसमें ही रह जाएगा, टिकटॉक की तरह आपका अकाउंट भी चला जाएगा। बाय बाय।